ओम नमः शिवाय। प्यारे प्यारे दोस्तों और बच्चों, आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और मैं आज आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ, जिसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उस विषय का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम क्या है, कैसे हम पर लागू होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग आकर्षण के नियम के बारे में अच्छी तरह समझ सकें, वो हमारे जीवन में कैसे लागू है और किस तरह से हमको प्रभावित करता है। ये सारे चीज़ आपको इस नियम के बारे में हम बताएंगे। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस तरह की चीज़ के बारे में आप सोचते हैं वही चीज़ आपके तरफ आकर्षित होता है। अगर आप पॉजिटिव बात सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ आपके तरफ आकर्षित होता है, और नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव चीज़ आपके पास तरफ आकर्षित होता है। जैसे मान लीजिए कि आप सोचते हैं, बार बार यही बात अगर आपके दिमाग में आता है कि मैं बीमार हूँ, तो कुछ दिनों के बाद वास्तव में आप बीमार हो जाते हैं। यानी नेगेटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में नेगेटिव चीज़ आपके तरफ आकर्षित होता है। उसी तरह से अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे यह सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, या मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होती, एक अच्छा घर होता, तो कुछ दिनों के बाद आप यह देखते हैं कि आप गाड़ी और घर को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण का, वास्तव में आकर्षण का नियम यही है कि जिस तरह के सोच हम अपने अंदर रखते हैं उसी तरह के हम बन जाते हैं। ओम शांति ओम का यह डायलॉग अवश्य सुना होगा कि अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो सारी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह सैद्धांतिक रूप है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब है कि जिस तरह का चीज आप सोचेंगे उस तरह की चीज आपके तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। है महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा उसका परिणाम है। आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रत्येक मनुष्य पर प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है, और यह प्रत्येक मनुष्य पर समान रूप से काम करता है। चाहे वह सफल व्यक्ति हो या असफल व्यक्ति हो, जाने और अनजाने में सबके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। जैसे एक नियम है फिजिक्स में जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वह बताता है कि दुनिया के प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह सभी के लिए सभी जगह समान रूप से काम करता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति को अगर रेगिस्तान में भेज दिया जाए तो अपने तरह के लोगों को खोज ही लेता है। एक चोर अगर कहीं भी चला जाए तो भी वह जहां भी जाएगा वहां पर भी कुछ चोर को अपनी तरफ खोज ही लेगा। एक सज्जन व्यक्ति जहां भी जाएगा उसके तरफ सज्जन व्यक्ति मिल ही जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वह समान व्यक्तियों को समान व्यक्ति की तरफ आकर्षित करता है। जैसे हमारे स्कूलों में जितने भी बदमाश बच्चे हैं वे एक साथ रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे एक साथ रहते हैं, स्कूल से भागने वाले बच्चे एक साथ रहते हैं। यानी यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह से काम करता है जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण काम करता है। वास्तव में ब्रह्मांड की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वे एक ही प्रकार की ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जैसे पृथ्वी अपने ऊपर स्थित सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य के चारों घूमती है और सूर्य को अपनी ओर आकर्षित करता है, और सूर्य भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सूर्य अपने सौरमंडल के साथ आकाशगंगा को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकाशगंगा भी सूर्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकाशगंगा सौरमंडल के साथ अन्य ताराओं के साथ पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ब्रह्मांड भी आकाशगंगा को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अतः हम भी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और हम भी ऊर्जा के एक रूप हैं। ऊर्जा के अलग अलग रूपों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है,
और भी बहुत सारी ऊर्जा हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। साथ ही आपको यह जानना चाहिए कि हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप है, और विज्ञान कहता है कि ऊर्जा का न नाश होता है और न ऊर्जा का निर्माण होता है, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अतः हमारे विचार भी वस्तु के रूप में परिणत हो सकते हैं। आइंस्टाइन महोदय ने जो अपने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वो सिद्धांत है E=mc²। E माने एनर्जी और M मतलब मास। एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। तो जब एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, तो हमारा विचार भी एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को भी मास में बदला जा सकता है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा विचार जो है वह ऊर्जा के रूप में बदल जाती है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड में चली जाती है, तथा कुछ समय के बाद ब्रह्मांड से वह ऊर्जा जो है वह वस्तु के रूप में हमको प्राप्त होती है, जो कि हमें मिल जाती है। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपके अतीत में सोचे गए विचारों का परिणाम है। जैसे मान लीजिए अगर आपको शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने की तैयारी आप 10-15 साल पहले से ही करते हैं। जब आप मैट्रिक पास करते हैं या इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद शिक्षक का ट्रेनिंग लेते हैं, शिक्षक बनने का ट्रेनिंग लेने के बाद वैकेंसी आता है, उसके बाद आप शिक्षक बन जाते हैं। यानी शिक्षक बनने के बारे में आप बहुत दिन पहले से ही सोचते हैं और इस बात को बार बार रिपीट करते हैं, ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं, और ब्रह्मांड जो है वह अट्रैक्शन के नियम से आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देता है जो कि शिक्षक बनने के लिए जरूरी है। यही बात सब चीज़ के साथ लागू है। जैसे आपको अगर मेडिकल करना है, आपको अगर इंजीनियरिंग करना है, व्यापार करना है, या और भी बहुत सारी चीज़ करना है, जो चीज़ भी करना है आपको ब्रह्मांड तक अपने आवाज़ को पहुंचा देना है, और ब्रह्मांड जो है वो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा देती है, जिससे कि आपका कार्य जो होता है वो सफल होता है। जैसे आपका मोबाइल दुनिया के सारे मोबाइल से कनेक्ट है। आप जिस किसी से भी बात करना चाहते हैं उसका नंबर डायल करते हैं और वह नंबर जो है आपको उसी आदमी से बात कराता है जिससे आप बात करना चाहते हैं। उसी तरह से जिस तरह का फ्रीक्वेंसी हम ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, उसी तरह का प्रत्युत्तर हमको प्राप्त होता है। अगर हम गलत फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं तो हमको गलत प्रत्युत्तर मिलता है, और अगर हम सही फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं तो हमको सही उत्तर मिलता है। आइए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से हम इसको और अच्छी तरह समझते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ जी को अपने बेडरूम में नींद नहीं आ रही थी। रात के 10 बज गया, नींद नहीं आया, 11 बज गया, नींद नहीं आया, 12 बज गया, नींद नहीं आया। नींद लग रहा था कि उनके पलकों से कोसों दूर है। वे सोचे कि नींद नहीं आ रही, इससे अच्छा उपाय यही है कि बगल में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, आज चल के 12 बजे रात में उन्हीं के मंदिर में जाकर बैठता हूँ, शायद कुछ शांति मिले। वे नीचे उतरे, अपना गाड़ी निकाले और निकाल कर भगवान के मंदिर में चले गए। जब वे भगवान के मंदिर में 12 बजे रात को पहुंचे तो वे क्या देखते हैं कि एक आदमी पहले से ही भगवान के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है, बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वे शेष जी उनसे पूछे कि भाई क्या बात है कि आप इतने रात को भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और बार बार और रो रहे हैं। वह बोला कि क्या कहें, आपसे कहने लायक ये बात नहीं है। शेठ जी बोले कि शायद हो सकता है कि मेरे से आपके समस्या का समाधान हो जाए, इसलिए आप अपनी समस्या को मुझसे बताइए। वह आदमी बोला कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और अगर 50,000 रुपया हमको नहीं मिलेगा तो कल तक मेरी पत्नी मर जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने कल सुबह तक पैसे का इंतजाम करने के लिए बोला है, और बोले हैं कि कल सुबह तक अगर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा तो आपकी पत्नी को जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को सुनकर सेठ जी अपने गाड़ी में गए और गाड़ी में से 50,000 रुपया निकाल करके ला करके उस आदमी को दे दिए। ये बोले कि लीजिए और आप अपने पत्नी का इलाज कराइए, और यह मेरा एड्रेस है, इसको भी लीजिए, और जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तब आप हमसे बात कर लीजिएगा, आपको वो चीज़ मैं दे दूंगा। वह आदमी बोला कि अब मुझे इस एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसका एड्रेस मालूम हो गया है जिसने 12 बजे रात को आपको मंदिर में भेज दिया है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
उसके विश्वास की पराकाष्ठा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वह वास्तव में काम करता है, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि आपकी श्रद्धा भी बहुत ऊंची क्वालिटी की हो। बहुत उच्च कोटि के श्रद्धावान जब होइएगा तब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फल मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको ब्रह्मांड सब कुछ देगा जो आप चाहिएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सोए हुए रहिएगा, ब्रह्मांड से कहिए कि हमको 1 करोड़ रुपया दे दो, आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर चीज मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह मतलब नहीं हुआ कि हम एकदम निष्क्रिय हो जाएं, हम एकदम आलसी हो जाएं और सिर्फ मांगते ही रहें और मांगने से ही हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं के लिए है जो लोग की अपने कर्म को करते हैं और कर्म में अच्छे फल की इच्छा रखते हैं। फल मिलेगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपके फल जो है कई गुना बढ़ के आपको मिलेगा, लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अतः जो कुछ भी आपको चाहिए वह निसंकोच होकर के और श्रद्धापूर्वक यूनिवर्स से कहिए, और यूनिवर्स जो है वह उस चीज को प्राप्त करने में आपकी पूरी सहायता करेगा और आपको वह चीज प्राप्त हो जाएगा जिस चीज की आपको इच्छा है। लेकिन उसके लिए कर्म आपको ही करना पड़ेगा। आपका कर्म करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ यही होगा कि वह काम आपको जल्दी हो जाएगा और आप अपने काम में सफल हो जाइएगा। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वह काम तो करता है, लेकिन वह उसके लिए काम करता है क्योंकि उस काम को करने के लिए मेहनत करता है। आलसी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। शेष अगले वीडियो में। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ताकि आपको मेरा नया नया वीडियो भी आप तक पहुंचता रहे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुखी होंगे और भगवान भोलेनाथ आप सब लोगों को सपरिवार सुखी रखें और आप लोग खुश रहें। ओम नमः शिवाय।